आज मैं सिर्फ शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ने नहीं बैठा हूँ। आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो कमांड मैंने टर्मिनल में मैन्युअली चलाया है, क्या मैं उन्हीं कमांड्स को एक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले, बैकअप ले और पुराने लॉग्स को क्लीन करे और इवेंचुअली एक वेबसाइट को ऑटोमेटिकली सर्व करे। ये मेरी डेवऑप्स जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है, कमांड से ऑटोमेशन तक। moment pass, good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and I'm ain't worried about the other side. They know that they ain't beating. I'm on everything I love. Work to the man above. Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling. No, gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it though. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया हूँ। टेक ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करने की जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और ऑनेस्टली मेरे लिए ये ट्रांजिशन एक नए टूल्स या कमांड सीखने का नहीं है, मुझे अपनी थिंकिंग भी चेंज करनी है और आज का मिशन इसी का पार्ट है। कल तक मैं सेल स्क्रिप्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहा था, वेरिएबल्स, कंडीशंस, लूप्स एंड फंक्शंस। आज मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक डेवऑप्स वर्कफ्लो में यूज करने जा रहा हूं। मेरा टारगेट है ऐसा सेटअप बनाना जहां बैश स्क्रिप्ट रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करे, सिस्टम इंफॉर्मेशन से लेकर बैकअप तक, और फाइनली एनजिनिक्स के थ्रू वेबसाइट को होस्ट करना और उसका लॉग चेक करना। अभी ये सब एक साथ परफेक्ट नहीं है, मैं बिल्ड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एक क्लीन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाया, स्क्रिप्ट्स अलग, वेबसाइट्स अलग, लॉग्स अलग, बैकअप्स अलग। ऑटोमेशन सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना नहीं है, सिस्टम को ऑर्गेनाइज रखना भी पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग है। अब मैंने एक बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट बिल्ड करनी स्टार्ट की। नॉर्मली मुझे होस्ट नेम चेक करना हो, कर्नल चेक करना हो, डिस्क या मेमोरी यूजेज चेक करना हो, मैं मल्टीपल कमांड्स मैन्युअली रन कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन बार बार चाहिए तो मैं एक स्क्रिप्ट बना सकता हूं, एक कमांड और सिस्टम की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक जगह। यहां मुझे बैश का रियल पर्पस समझ आ रहा है। कमांड्स याद करना स्किल का एक स्मॉल पार्ट है, उन कमांड्स को कंबाइन करके यूजफुल काम करवाना, दैट्स वेयर ऑटोमेशन स्टार्ट। अब नेक्स्ट चैलेंज बैकअप का है। वेबसाइट के फाइल्स है और मुझे उनका बैकअप बनाना है। यहाँ वेरिएबल्स, डेट, डायरेक्टरी और टार एक साथ आ रहे हैं और यहाँ मुझे एक और चीज इंटरेस्टिंग लगती है। अगर मैं मैन्युअली बैकअप बनाता रहूंगा तो हर बार सेम प्रोसेस रिपीट होगा, लेकिन स्क्रिप्ट में एक बार लॉजिक डिफाइन कर दिया तो सेम प्रोसेस दोबारा एग्जीक्यूट किया जा सकता। और यही से मुझे समझ आ रहा है कि क्रॉन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट बनाना एक स्टेप है, लेकिन अगर ये बैकअप मुझे हर 5 मिनट में या 1 घंटे में या किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करना हो तो मैं हर बार टर्मिनल के सामने बैठकर कमांड्स को मैन्युअली रन नहीं करूंगा। यहाँ पर क्रॉन मुझे हेल्प करेगा। अगर रात को 2 बजे मुझे बैकअप चाहिए तो क्रॉन करके देगा, मुझे मैन्युअली स्क्रिप्ट रन करने की जरूरत नहीं है। और अब सिस्टम का नेक्स्ट लेयर वेब सर्वर है। मैंने सिंपल HTML पेज प्रिपेयर किया, एनजिनिक्स वेब सर्वर इंस्टॉल करके HTML कोड को रन करना। जब ब्राउजर में वो पेज ओपन होगा तो मुझे एक वर्किंग सिस्टम दिखाई देगा। अगर आप भी डेवऑप्स या लाइनक्स सीख रहे हो तो एक चीज मैं सजेस्ट करूं, कमांड्स की लिस्ट लेकर मत बैठो, प्रॉब्लम चूज करो। फॉर एग्जांपल, मुझे हर दिन अपने वेबसाइट का बैकअप चाहिए। अब सोचो कौन सी फाइल्स, कौन सा कमांड्स, कौन सा स्क्रिप्ट, बैकअप कहां और ऑटोमेटिकली कब चलेगा। इसी क्वेश्चन से तुम्हारे कमांड्स एक प्रोजेक्ट में कनेक्ट होने लगेंगे। आज का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसी प्रोसेस को मुझे डॉक्यूमेंट करना है। अभी भी मुझे कुछ चीजें टेस्ट करनी है, एरर फेस करना है, लॉग्स पढ़ने हैं, बिकॉज आई एम नॉट डॉक्यूमेंटिंग अ परफेक्ट डेवऑप्स इंजीनियर, आई एम डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डेवऑप्स इंजीनियर। अगर आप भी किसी कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से टेक में शिफ्ट कर रहे हो तो इस जर्नी को फॉलो करो। हो सकता है जो कंफ्यूजन मुझे आज फेस हो रहा है कल तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारा टाइम बचा दे। और अगर तुम्हें ये जर्नी यूजफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं नेक्स्ट बिल्ड के साथ। थैंक यू।